बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िए। अब तो अकेला ही मस रहे हैं रजत। क्या कर सकते हैं यार, छोड़ो। चुप हो जाओ अब तुम। चलो देखो, अब बिल्कुल चुप रहेगा सब लोग, कोई नहीं हंसेगा। ओके, just look at here and see carefully. In last classes, we have discussed about data modeling. In data modeling, we just connected all the data with each other. ये data आपस में interconnected हो गए. Now we need to move on DAX. तो DAX क्यों नहीं परफॉर्म करते क्यों है? यदि हमें कोई न्यू कॉलम जनरेट करना है, समझ गए, कोई न्यू टेबल बनानी है या न्यू मेजर क्रिएट करनी, इसी पर्पज से ना टैक्स की क्वेरी चलेगी कहाँ बेटा, टेबल व्यू पे। नहीं तो डेटा मॉडल भी पे नहीं चलेगी, कहाँ चलेगी, टेबल व्यू पे। तो टेबल व्यू पे आ जाइए। और जैसे देखिए हमारे पास एक ऑर्डर डिटेल्स टेबल था, इस ऑर्डर डिटेल्स टेबल में देखिए ध्यान से, हमारे पास यूनिट प्राइस है और क्वांटिटी है, गिवन है ना, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे सब लोग। और ये सब चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, टोटल प्राइस ये सब डिलीट कर दो, क्योंकि मैं अब डैक्स के थ्रू कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। डैक्स नहीं पड़ेगा ना बिल्कुल भी, आज फर्स्ट क्लास में डैक्स। झूठ मत बोलना कोई। टोटल प्राइस और न्यू पेबल अमाउंट, ये दोनों डिलीट करते हैं आप। अब हमारे पास ये डेटा है। अब जैसे सपोज करो हमारे पास ये टेप, एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये जो डेटा नया कॉलम जो क्रिएट होगा ना, उसके अंदर न्यू डेटा नहीं इंसर्ट होगा, एग्जिस्टिंग डेटा का ही कुछ पार्ट होगा। एग्जिस्टिंग डेटा का नहीं कुछ ना कुछ वो रिजल्ट होगा, समझ गए आप। अब जैसे कि आप ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या थे, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है और डिस्काउंट है, ये तीन कॉलम दिख रहा है आपको, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट। तो यदि मैं ये टोटल प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो टोटल प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अभी क्या कैलकुलेट करने की नीड है, कॉलम या टेबल या मेजर, क्या बनाओगे, कॉलम। तो कॉलम बनाने के लिए क्या करोगे, जस्ट राइट क्लिक और हियर, ध्यान से देखना, जिस टेबल के अंदर बनाना उस टेबल पे क्लिक कर लो। और यहाँ पे देखो ट्रिपल डॉट्स दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इस पे क्लिक करिए और क्लिक ऑन न्यू कॉलम। क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कर दिया हमने, यहाँ पे आ चुके हैं हम, और यहाँ पे कॉलम का नेम वट एवर रख सकते हैं। तो जैसे सपोज हमें क्या रखना था, टोटल प्राइस कैलकुलेट करना था, इस कॉलम का नाम हमने लिखा, करना साथ के साथ, ये फाइल है ना अंदर जाते हैं। देखो जैसे हमारे पास ना पहले से कुछ टेबल यहाँ पे बने हुए थे टोटल प्राइस, उसको डिलीट कर देना, क्योंकि वो बनाया था एम क्यूरी के थ्रू, समझ गए ना। तो अब एम क्यूरी के थ्रू नहीं काम करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं डैक्स के थ्रू। तो उसके लिए कैसे करेंगे वो बताना चाह रहा था बेसिकली मैं। तो देखो डैक्स के थ्रू यदि आपको वर्क करना है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखो, जिस टेबल में देखो, जैसे मुझे टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी चाहिए था बेसिकली, ये दोनों गिवन है। तो हमें कैलकुलेट कर क्रिएट क्या करना है, कॉलम या टेबल, क्या कैलकुलेट करना है, कॉलम ना। तो जिस टेबल में बनाना है कॉलम, उस टेबल पे क्लिक कर लो, क्लिक कर लिया। यहाँ पे देखो ट्रिपल डॉट्स दिख रहा है ना आपको, इस पे क्लिक करो, क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू मेजर, न्यू कॉलम या न्यू क्विक मेजर, हमें क्या करना है, न्यू कॉलम क्रिएट करना। न्यू कॉलम पे क्रिएट कर लो, यहाँ पे देखो आ जाओगे, फार्मूला बार यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया। इस कॉलम का नेम डिलीट करो, यहाँ पे कॉलम का नेम खुद से लिखो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टोटल प्राइस, अच्छा यहाँ पे कॉलम के नेम में स्पेस अलाउड है। टोटल प्राइस का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल फार्मूला लगा दो, यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट, यही ना। ये डैक्स, यही जो लिख रहे हो ना, यही डैक्स है, यही डैक्स इक्वेशन है। हाँ तो एक ही नेम के दो कॉलम रखोगे क्या, तो वो रखोगे ही क्यों फिर, वही तो ये भी है, डिलीट कर दो उसे और इंटर करो, इंटर कर दो, देखो यहाँ पे टोटल प्राइस कैलकुलेट हो गया ना, यहाँ पे देखो आ गया। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे टोटल प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट करके देन, पहले हमें सुनना ध्यान से, मैं चाहता हूं कि यूनिट प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट करूं देन टोटल प्राइस कैलकुलेट करूं, करना क्या था, यूनिट प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट करना है देन टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, यूनिट प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट करना है देन टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे आप, पहले न्यू कॉल, अब देखो इसको भी एडिट कर सकते हो या फिर नया कॉलम में से राइट क्लिक करके न्यू कॉलम बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हमने न्यू कॉलम बना लिया, मैं थोड़ा ना आपको ऑपरेटर के प्रेसिडेंस समझाना चाहता हूँ कि ऑपरेटर किस प्रेसिडेंस में फॉलो करते हैं।
तो मैंने बोला है इंक्रीमेंटेड, इंक्रीमेंटेड पॉइंट्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या फार्मूला होगा, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस प्लस यूनिट प्राइस का 10% हो गया ये, यूनिट प्राइस का 10% 0.1 हो गया ना, और इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे कराना है, क्वांटिटी से, यही ना। तो ये ब्रैकेट के अंदर रख लेना आप, मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, ये हो गया। तो इसमें से माइनस क्या करना है, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट को अलग से ब्रैकेट में रखने की नीड है या ऐसे हो जाएगा काम, बताओ तो, बस एक बार सब लोग सोच के बताना। यहाँ पे कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, देखो ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट का काम तो पहले हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं। अब बचा क्या, मल्टीप्लाई और माइनस, तो मल्टीप्लाई का काम पहले होगा, सिंपल सी बात है, तो ब्रैकेट लगाने की नीड है, वर्ड मास फॉलो करेगा। बस इंटर करो, देखो न्यू टेबल अमाउंट बन गया आपके सामने। अब यहाँ पे देखो पेपर अमाउंट जो है वो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट कहीं वन कहीं टू या कहीं डबल डिजिट अलग अलग है। मैं चाहता हूँ डेसिमल के बाद वन डिजिट हो या डेसिमल के बाद टू डिजिट हो या डेसिमल के बाद डिजिट हो ही ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं, राउंड। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, राउंड। यहाँ पे लगा दो राउंड। अभी मैं चाय भी पी लिया, फिर कॉफी भी दे दिए। तो यहाँ पे आप यदि डेसिमल के बाद वन डिजिट चाहिए, टू डिजिट चाहिए, तो पी लो टू डिजिट वाले, ठीक है। यहाँ पे इंटर करो, देखो डेसिमल के बाद टू डिजिट फिक्स है, और यदि वन डिजिट करोगे तो सभी में वन डिजिट दिखेंगे, इससे कम हो ज्यादा हो ही नहीं सकती। देखो सभी वन डिजिट हो गया, और यदि आपको डिजिट चाहिए ही नहीं तो जीरो लिख दो, या लिखो ही मत, बात सिमिलर है। देखो डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, हैं? क्या बेटा, तो ब्रैकेट की दिक्कत आ रही है, जीरो। देखो डेसिमल के बाद हटा के ना ये जीरो कर दिया, तो ये राउंड ऑफ हो गया है ना। क्वेश्चन में देखा देखिए कि मैं ना इसमें जैसे ये क्या है, अमाउंट है ना, इन सबों के पीछे सिंपल क्या साइन होना चाहिए, रुपीज का, इंडिया करेंसी का रुपीज है, रुपीज का साइन ऐड करना होगा, कैसे करोगे, ये इस तरीके का कभी लो, क्वेश्चन पूछ दिया आप, कैसे करोगे ऐड? ये इंटीजर है, इसको स्ट्रिंग बना देना और रुपीज के सिंबल को स्ट्रिंग बना देना, दोनों कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये सुना आपने। या बेटा आप एक चीज और कर सकती हो, सिंपल यहाँ से यूज कर लो, ये यहाँ पे जो करेंसी का सिंबल है ना, इसमें जो इंडिया की करेंसी वो लगा दो, ये तो मिलना मुश्किल है पहले तो। कहाँ मिल गया रुपये, कहाँ, हम क्या कर रहे थे अभी, हाँ देखो आ गया ना रुपये, ये क्या रुपये तो स्टार्टिंग में ऐड हो गया, क्या हो गया, लास्ट में ऐड कर लो तो और कैट कर लो कि नहीं, डन। क्या मैं यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है, ये खुद से ना लिख सकते, देख के लिखोगे फोटो कॉपी, यही बोला आराम से बैठो, हम फॉर्मूला लिख लेंगे, हो गया डन, सब क्लियर है नहीं है, हो गया डन। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो क्या बताओ, मैं बाहर कर दूंगा क्लास से, आपको समझ गए ना, मुझे गंदे बच्चे पसंद नहीं है। आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस कॉन्टेक्ट नेम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लाइक कॉलम, हमें इसमें से हमें फर्स्ट नेम अलग चाहिए, लास्ट नेम अलग चाहिए, तो इसके लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो देखो लेफ्ट जब आप फार्मूला यूज करोगे ना, उसके अंदर दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, पहला जिस कॉलम में से अलग करना है, तो कॉलम कौन हो जाएगा, ये वाला कॉलम, और कितने कैरेक्टर अलग करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। यदि चार कैरेक्टर दोगे तो क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड से चार कैरेक्टर को अलग करेगा। बट बताओ क्या हमें सब में अलग अलग है नंबर ऑफ कैरेक्टर ना, चार, तो इसमें भी पांच हो सकते हैं। तो फिर इसके लिए क्या करोगे, इसमें एक लॉजिक है,
सुनना ध्यान से। जितने भी कांटेक्ट नेम है क्या वो लेफ्ट साइड से स्पेस तक ही तो है। तो यदि आप स्पेस की पोजीशन पता चल गई तो हम क्या क्या बता सकते हैं कि लेफ्ट मतलब किसी फर्स्ट नेम में कितने कैरेक्टर का है। यदि स्पेस -1 कब सा स्पेस 5 पे -1 कर दिया तो बता सकते हैं ना कि लेफ्ट नेम फर्स्ट नेम उसके कितने कैरेक्टर का है, कितने कैरेक्टर का हो जाएगा, 4 कैरेक्टर का। नहीं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन ढूंढने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, समझ गए। पहले मैं फाइंड लगा के दिखाता हूँ फिर इस पे चलेंगे। देखो तो फाइंड के थ्रू आप किसी भी कॉलम का क्या ढूंढ सकते हो, पोजीशन नंबर। जैसे देखो आप ध्यान से, हम क्या किसकी वो ढूंढ रहे हैं, स्पेस की। किस में से ढूंढ रहे हो बताओ, कॉन्टेक्ट नेम में से, कस्टमर नेम, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे देखो देखो ध्यान से बता रहा है ना, सब में स्पेस 6 पे 8 पे सब में अलग अलग है। और यदि मैं -1 कर दूं तो क्या हम बता सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो इतने कैरेक्टर का है, इसमें 5 कैरेक्टर का, इसमें 6 7 इसमें अलग अलग फाइंड आउट हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को यूज करेंगे। ध्यान से देखना, इस फार्मूले को हमने कैंसिल किया, कंट्रोल X। इस कॉलम का नाम मैंने लिखा फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू लेफ्ट, सबसे पहले क्या पास करना है, टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या पास करोगे, कस्टमर नेम इसी तो अलग करना था। अब कितने कैरेक्टर अलग करना है ये कैसे पता चलेगा, फाइंड स्पेस जहां पे है -1 ब्रैकेट बंद, प्रिंटर देखो। फर्स्ट नेम देखो आ गया ना सबका अलग अलग, मैरियो, पैसल, फिर मैरियो, फिर यंग, ये सब आ गया, ये सब। और लास्ट में अलग करना है तो क्या लॉजिक बताओ बताओ। सुनो ध्यान, हाँ एग्जैक्टली। देखो सब लोग सुनो। अब राइट यदि आपको लास्ट में यूज करना है तो क्या यूज करोगे फार्मूला, राइट। राइट के अंदर भी ये दो ही पैरामीटर पास करना होता है, टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर। बट राइट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर बताना होता है, लेफ्ट साइड से नहीं। तो अब एक चीज बताओ, राइट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, स्पेस की बात करना, स्पेस की बात से कैसे फाइंड होगा बताओ। इस पूरे का लेंथ, सुनना ध्यान से, जैसे इस पूरे का लेंथ है 9 में से स्पेस तक का लेंथ है 5, तो 9 -5 क्या पता नहीं चल जाएगा बताओ, टोटल का लेंथ माइनस स्पेस तक का लेंथ, तो पता नहीं चल जाएगा स्पेस के बाद कितना कैरेक्टर है। नहीं समझ में आया रजत। देखो ये नंबर लाइन था, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको पता है कितना, 9 मीटर है सपोज। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता है आपको कि 5 मीटर है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसकी लेंथ कितना है तो आप बता नहीं सकते हो, क्या सही, टोटल माइनस, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी उस केस में भी चलते हैं जस्ट। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, लास्ट नेम। लास्ट नेम इक्वल टू राइट टेक्स्ट, क्या हो गया। ये बच्चे कॉल कहाँ आते हैं इन सबों के लिए। पेमेंट, और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या करोगे, टोटल का लेंथ, लेंथ किसका, कस्टमर का, माइनस अब लेफ्ट मिड और राइट दोनों होता तो कैसे करते, पहले तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर वगैरह करनी, इनको एक साथ क्रैश कर बताता हूँ। यहाँ पे हो रहा है तो सारे ये फॉर्म चल रहा है, फर्स्ट मिड और राइट साइड का स्किप कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है। आप तो क्या है मजा, प्रॉब्लम है इससे, मैंने तो फोटोज को जो है उसको करवाएंगे।
तो मेरे साथ कर दिया ना आपका, जब मेरे साथ छूट गया ना कस्टमर नेम वाला कस्टमर नेम वाला कैसे बॉडी से ठीक ठीक है सब जो हम्म हम्म तो आप क्या चाहते हो सबको एक्सेल बनाए हैं रिलेटेड है। देखो एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ कस्टमर टेबल से, देखो ना बता देता हूँ। देखो अब यहाँ से मैं सपोज करूँ मैं एड्रेस भी लेके चलता हूँ, एड्रेस। यार वैसे डेटा होनी चाहिए ना प्रॉपर, जिसमें तीन ही ले रहे थे। हाँ कंपनी नेम में नहीं दिया गया। चलो मैं बना लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। आ जाएगा। लेफ्ट मिड और राइट कैसे ऐड करूँ सपोज करो ना। अरे यार क्या अरे लेंथ तभी ना काम करेगा जी। कोई डेटा लाता हूँ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ यहाँ देखो, इसमें भी बड़ी ज्यादा है ना अलग अलग। चलो कोई नहीं, यहाँ पे बताता हूँ ध्यान से देखो। जैसे मैंने ना यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं करवाता हूँ। ऑर्डर डिटेल्स टेबल है, इसमें देखो ध्यान से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना। मैं अब मोर देन वन कॉलम को मर्ज करना बता दूँ, फिर उसमें से बिट बता दूंगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सपोज अभी जैसे कॉन्टेक्ट नेम एक साथ हुआ था। अब मेरे कॉन्टेक्ट नेम सपोज करो एक साथ ना होता, जैसे कस्टमर का नेम एक साथ ना होकर अलग अलग होता, तो फिर कैसे करते। उस केस में कैसे करते हैं ना। नहीं यार होता है, मैं बताता हूँ ना। ऐसा कुछ खराब नहीं है इसमें, सब सही है। आपको नहीं आता इसका मतलब खराब है। नहीं बताया तो उर्दू में इसको जरा ढूंढ लो। मैंने कब कहा अंडू नहीं होता। बस है। वो कितना बोलता है बच्चा गंदा। मैं ऐसा क्या क्यों सकता हूँ। ना ना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कर देते ठीक। रिलेटेड। अब जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ होता है, इसको मुझे एक साथ ऐड तीनों को करना होता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैं एक न्यू कॉलम बनाया, ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हमने ऐड किया फुल नेम। फुल नेम के लिए क्या यूज करते हो, कॉनकैट, कॉनकैटिनेट। बट एक प्रॉब्लम है, कॉनकैटिनेट में सिर्फ दो ही टेक्स्ट हो सकता है। कॉनकैटिनेट के साथ एक इशू है क्या, इसमें कितने हो सकते हैं, दो तीन। बट हमें तीन करना होता तो इसमें जब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट मिड और लास्ट नेम ऐड करना होगा, कैसे करोगे, एंड परसेंट। बताता हूँ। कॉनकैटिनेट क्या समझ में आया, कॉनकैटिनेट क्या करता है हमेशा दो ही कॉलम को सिर्फ। बट हमें दो मोर देन टू हो तो कैसे करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे देखो। हम यहाँ पे लिखे फर्स्ट नेम, देखो फर्स्ट नेम एंड परसेंट, और दो के बीच में स्पेस होना चाहिए ना। फर्स्ट नेम एंड परसेंट स्पेस, ये दो चीज मर्ज हो गए। क्या चीज मर्ज कर रहा हूँ, लास्ट नेम। देखो लास्ट नेम हो गया मर्ज। और बाय डिफॉल्ट मैंने लास्ट में एक चीज और ऐड कर ले रहा हूँ, देखो कुमार। लास्ट में क्या ऐड कर रहा हूँ, कुमार।
यार नहीं होता है, सब लोग ऐसे लगाते हैं। देखो हमने लास्ट में ऐड कर दिया प्रसाद, ठीक है। अब ठीक है ना, सुनो एक बार नाम पढ़ के पढ़ना पढ़ना तो पहले नहीं क्या है, पढ़ना है। इसमें से लेफ्ट करना अलग, तो वहीं से कॉल करेंगे दूसरी से अलग। इसमें मिड कैसे करोगे, ये कंसर्न करना था तुम्हारा, मिड कैसे करोगे, तो ध्यान से सुनो। देखो बेटा ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से ये चीज। जैसे देखो मिड जो था ना आपका, सॉरी फाइंड जो था ना, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट रेफरेंस निकाल होता है। तब हमें चाहिए किसका, सेकंड का ना। क्योंकि मिड में जब यूज करोगे, सुनो फार्मूला, जब आप मिड यूज करोगे तो मिड के अंदर तीन पैटर्न पास करने पड़ते हैं, क्या क्या। पहला टेक्स्ट, जिसमें से अलग करना है। फिर पास करना होता है जहां से स्टार्ट करना है वो पोजीशन नंबर बताओ, और नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ। ये तीन चीजें पास करना होता है मिड में, क्या क्या, टेक्स्ट, पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर। जैसे इसमें से देखो हमें इस मिड नेम को अलग करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करनी है, पांच तो मैरी हो गया, सेवन से स्टार्ट करनी है। तो पहला स्पेस पोजीशन कैसे ढूंढते हैं, फाइंड के थ्रू। तो फाइंड के थ्रू पहला स्पेस जहां पे मिला +1, सेवन से स्टार्ट हो गया। बट नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे डिसाइड होगा कि इसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर कितनी है, कैसे पता चलेगा, बताओ। तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरे का स्पेस यदि मुझे पता चल जाता, में से पहले का स्पेस यदि माइनस कर दूं तो क्या पता चल जाएगा ये सब। तो दूसरे पर्टिकुलर स्पेस का कैसे पोजीशन फाइंड आउट करोगे, दूसरे स्पेस की पोजीशन कैसे ढूंढोगे, सोचो। इसके लिए फाइंड ही यूज होता है, फिर से देखो ध्यान से, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, फाइंड। ध्यान से देखना, राइट क्लिक। अब मैं फाइंड का यूज बताता हूँ, ध्यान से यहाँ देखना। पोजीशन 2, तो फाइंड, फाइंड किसका, स्पेस का, किस में से, फुल नेम में से। पहला तो पहले ऐसा स्पेस देखो, पहला स्पेस कितने पे है, ध्यान से देखो पहला स्पेस कितने पे है, पहला स्पेस कितने पे देखो वहां पे, 6 पे। और दूसरा स्पेस कैसे ढूंढोगे, इसके लिए देखो यहाँ पे ध्यान से, न्यू कॉलम, फाइंड स्पेस, इसमें से, फुल नेम में से। और देखो यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, स्टार्ट पोजीशन। बताओ कहाँ से ढूंढना शुरू करनी है, बाय डिफॉल्ट कहाँ शुरू होती थी, 1 से, है ना। तो लेफ्ट साइड तो पहली बार करेंसी होगा, उसका रिटर्न कर दिया। अब हमें बताना पड़ेगा कि 6 के बाद से ढूंढना शुरू करोगे, पहला स्पेस कहाँ पे है, 6 पे नहीं। फिर सब में अलग अलग है ना, सब में अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि पहले स्पेस को ढूंढने के लिए फार्मूला क्या लगाया था आपने, यही तो लगाया था, फाइंड, यही लगाया था ना। +1 से ढूंढना शुरू करो। तो ये क्या करेगा, ये स्पेस को इसमें से ढूंढेगा, कहाँ से ढूंढेगा, पहले स्पेस के बाद से। दूसरा स्पेस जहां पे होगा वो बता देगा, देखो ध्यान से। तो पहला स्पेस 6 पे था, दूसरा कितने पे, 30। तो 30 - 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर कर सकते हैं, बताओ। तो अब मिड नेम अलग करने का फार्मूला ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये यूज करोगे, न्यू कॉलम, मिड नेम इज इक्वल टू मिड, मिड में सबसे पहले क्या पास करोगे, टेक्स्ट, फुल नेम, कहाँ से, देखो स्टार्ट पोजीशन लिख रहा है ना, कहाँ से स्टार्ट करनी है, पहले स्पेस के बाद से। तो पहला स्पेस कहाँ है देखो, +1, पहले स्पेस के बाद से। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, दूसरे स्पेस माइनस पहला स्पेस, यही ना। दूसरा स्पेस ढूंढने का बताना, फाइंड, फुल नेम में से, पहले, फिर पहला स्पेस के बाद से। तो पहला स्पेस ढूंढने के लिए प्लस ये लगा देते ना, +1, ठीक है, माइनस पहले स्पेस, फाइंड स्पेस
कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत तो। भाई अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परेशानी। तो गड़बड़ कर दी क्या? देख सकते हो सही कर रहा है ये, लेकिन 10 10 सही आ रहा है ना सबका? देख लो ना, ये फुल नेम है, ये मिड नेम है, सही तो कर रहा है काम। सही कर रहा है। बस तो ठीक है, पर सामने मैं वेट करता हूँ। ये कॉन्टेंट के अंदर फर्स्ट नेम